हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों इस पॉलिटी के सीरीज हम लेकर के आते हैं और इसमें से पॉलिटी का 10 प्रश्न आपके साथ यहाँ पे रहता है और ये सेट नंबर तीसरा होने वाला है और ये तीसरे सेट के अंतर्गत भी हम जानने वाले हैं 10 ऐसे प्रश्नों को जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले कई एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों इस खेल का नियम हम आपको बता दें, इसमें होगा 10 प्रश्न और सभी में 4-4 ऑप्शन होने वाले हैं। आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो आपको सही उत्तर लगता है और ये खेल समाप्त होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना है कि आपका 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये दोस्तों से खास करके पॉलिटी का है और पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम लेकर के इस क्यूज के माध्यम से आपके बीच आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके बीच ये है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे इसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसके बारे में आपको बताना है। हम आपको देते हैं ऑप्शन 4 और इसमें से करना है आपको किसी एक ऑप्शन पर वार। और पहला ऑप्शन आपके बीच है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा है पुरुषोत्तम दास टंडन। और इन चारों में से कौन सा है दोस्तों जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए आपका यहां से सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न आपके बीच है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, उसके बारे में पूछ रहा है और वो भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये बताना है आपको। और यहां से दोस्तों आप हमें जल्दी से बता दीजिए, हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है गोपालाचारी आयंगर, दूसरा है आलांदी कृष्णा स्वामी और तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप यहां से जानते हैं दोस्तों ये जो गोपालाचारी आयंगर थे ये भी थे प्रारूप समिति के सदस्य, दूसरा जो है आलांदी कृष्णा स्वामी ये भी थे, तीसरा है BR अम्बेडकर ये भी थे। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न मतलब तीसरे नंबर और इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। मतलब प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष कौन रखा था इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आपके बीच है BR अम्बेडकर, दूसरा है BN राव, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ जाना है और आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है और वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं अगले प्रश्न मतलब चौथे नंबर प्रश्न आपके बीच है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय शक्ति समिति जो है दोस्तों उसका अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो आप भी इसका सही उत्तर लगाएंगे। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और तीसरा है आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन चारों में से एक ऑप्शन के साथ आपको जाना है और आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे। आप यदि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका 4 प्रश्न सही हो जाता है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर और 5वां नंबर प्रश्न आपके बीच ये रहा भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों, किसके द्वारा अपनाया गया ये आपको बता देना है। चलिए ऑप्शन है आपके बीच संविधान सभा में अपनाया गया, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संविधान द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया ये है भारतीय संविधान, ये जल्दी से बता दीजिए। और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया है और जल्दी से आप इसका सही उत्तर कर दीजिए। आप यदि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। ये है हमारा दोस्तों भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। अब चलते नेक्स्ट जो 6ठा नंबर प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब का पारित किया गया था इसके बारे में डेट आपको पूछ रहा है और जैसे ही डेट पूछ देता है तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। और यहाँ भी क्लोज डेट पूछा गया है, मतलब सारे जो डेट हैं ये सब सटा हुआ है, ज़्यादा डिस्टेंस का नहीं है, तो इसका भी आप सही से उत्तर देंगे। हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहला है जनवरी 22, 1946, दूसरा है जनवरी 22, 1947, तीसरा है जनवरी 20, 1947 और चौथा है जुलाई 26, 1946। और इसका जो सही उत्तर होने वाला है जल्दी से आप बता दीजिए। और ये दोस्तों 6ठा नंबर का प्रश्न जो है इसका बी नंबर सही हो जाने वाला है, मतलब 22 जनवरी 1947 को ही
क्या हुआ था, भारत को एक संविधान देने की प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मतलब 7वें नंबर प्रश्न है और आपके बीच ये पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब किया गया था दोस्तों? भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अंगीकार किया गया था, इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन आपके बीच है 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 और चौथा है 22 जुलाई 1947। और इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि 22 जुलाई 1947 को ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कि उसका जो रूपरेखा है दोस्तों उसको अंगीकार किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न, मतलब 8वें नंबर प्रश्न आपके बीच है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। उससे पहले हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1924 में, दूसरा है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा है मुस्लिम लीग ने 1942 में और चौथा है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। और इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके बीच हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। और यदि आप दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो चुका है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में किया था। तो ये आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये है आपके बीच 9वां नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था, इसके बारे में बताना है। सीधा सा यहाँ पे कह पाएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा जो बैठक हुआ था उसमें जो प्रथम बैठक था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको फिर भी ऑप्शन दे देते हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आप इसका ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाने वाला है, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहां से दोस्तों डी सही हो गया। अब चलते हैं आपको लेकर के अंतिम प्रश्न और वो है 10वें नंबर प्रश्न। और आपके बीच यहां पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान निर्माता किसे माना जाता है, इसको तो आप ऑप्शन देखते ही मार देंगे, लेकिन हम फिर भी आपको ऑप्शन देते हैं। पहला महात्मा गांधी, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है BN राव। और इन चारों में से आपका जो सही उत्तर होगा आप जल्दी से लगा चुके होंगे, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जो होगा दोस्तों वही होगा भारत के संविधान का निर्माता। तो चलिए इस प्रकार से आज का ये जो हमारा सेशन था 10 क्वेश्चन का जो पॉलिटी से संबंधित था दोस्तों, और ये 10 क्वेश्चन का सीरीज आज यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन आपको अभी कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना है कि आप कितने सही प्रश्न कर पाए। इन 10 प्रश्नों में से आपको हम रिव्यू दे देते हैं। यहाँ पे आप देख पाए दोस्तों कि आपका 90% एक्यूरेसी हो गया है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया था। तो चलते हैं अगले बार ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आप भी हमें बता दीजिए कि आप इन सारे में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है।